नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस भाग-दौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में हम सब लगातार दौड़ रहे हैं, है ना? सफलता के पीछे, पैसे के पीछे। लेकिन इस सब में हम वो चीज कहीं पीछे छोड़ आए हैं जो शायद सबसे कीमती है, और वो है हमारी अपनी मानसिक शांति। बाहर की दुनिया में तो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि अंदर की दुनिया कहीं ना कहीं हार गई है। ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है, ये हम सबका संघर्ष है। हम खुद से यही पूछते रहते हैं कि इतने प्रेशर और बदलती हुई रियलिटी के बीच एक सच्चा और गहरा ठहराव कैसे लाया जाए। अब देखिए, शांति का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हिमालय। सब कुछ छोड़कर किसी दूर शांत पहाड़ पर चले जाना। लेकिन चलिए इस सबसे आम गलतफहमी को यहीं खत्म करते हैं। असली शांति का मतलब जिम्मेदारियों से भागना या संन्यास लेना बिल्कुल नहीं है। सच्ची शांति तो भीड़ के बीच खड़े रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर और रोजमर्रा के सारे काम करते हुए भी अपने अंदर एक गहरा बैलेंस बनाए रखने की कला है। बाहर भले ही कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, आपके अंदर का वो स्थिर दीपक जलता रहना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सच्ची शांति क्या है, साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर की ताकत, शांति के साथ प्रैक्टिकल अभ्यास, अचल शक्ति का जन्म और आखिर में मौन की सच्ची साधना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। सच्ची शांति आखिर है क्या? अंदर के इस ठहराव की असलियत क्या होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि शांति कोई ऐसी जगह है जहां हमें बस एक बार पहुंचना है, एक मंजिल। लेकिन सच तो यह है कि शांति एक रास्ता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे हमें रोज चुनना पड़ता है। जरा सोचिए, जब भी कोई बाहरी सिचुएशन हमें उकसाती है और हम गुस्से में आके तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो हम अपनी पावर किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम चुप रहना चुनते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, बस वहीं से उस रास्ते पर चलते हुए हमारे अंदर एक कमाल की और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। अब इस फर्क को समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक अशांत मन को देखिए, वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, छोटी छोटी बातों का तूफान बना देता है और अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर देता है। इसके ठीक उलट एक शांत मन कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पूरी जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी एनर्जी बचाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब मन शांत होता है ना, तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी उलझनें भी अपने आप सुलझने लगती हैं। यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, साक्षी भाव की शक्ति, यानी खुद को एक विटनेस या दृष्टा की तरह देखने की कला। अब ये साक्षी भाव क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाना, अपनी ही फीलिंग्स और विचारों के बहाव में बह जाने के बजाय उनसे एक कदम पीछे हटकर उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना, बिना उन्हें जज किए या रिएक्ट किए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक तेज नदी बह रही है और आप किनारे पर बैठे हैं। जिंदगी का गुस्सा, दुख या स्ट्रेस उस पानी की तरह आते और जाते हैं। आपको बस किनारे बैठकर उन्हें बहते हुए देखना है, उस नदी में कूदकर डूबना नहीं है। और ये बात सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके नतीजे बहुत प्रैक्टिकल हैं। अगर हम हर सिचुएशन में बस थोड़ा सा रुकने की, एक पॉज लेने की आदत डाल लें, तो हमारी रोजमर्रा की 80% परेशानियां और गलतफहमियां यूं ही गायब हो जाएंगी। हम हर बात पर तुरंत जवाब देकर अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। थोड़ा रुकिए और आप देखेंगे कि सिर्फ 20% मुद्दे ही ऐसे बचते हैं जहां सच में कोई एक्शन लेने की जरूरत होती है। बाकी सब तो बस दिमाग का शोर है।
तो अब सवाल उठता है कि ये सब करें कैसे। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शांति के साथ अभ्यास, जो हमें इस ठहराव तक ले जाएंगे। देखिए, ये जो गहरी आंतरिक शांति है, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इससे हर दिन अपनी आदतों में ढालना पड़ता है। ये रहे वो 7 सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार अभ्यास। 10 मिनट का मौन, समझने के लिए सुनना, जीवन को वैसे ही स्वीकारना, अपनी स्पीड को धीमा करना, प्रकृति से जुड़ना, मुक्त होने के लिए माफ करना और आभार जताना। सुनने में ये रोजमर्रा की बहुत ही बेसिक आदतें लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए, इनके अंदर जो विजडम है वो पूरी जिंदगी बदल सकता है। पहले 2 अभ्यासों को ही ले लीजिए, ये हमें सीधे हमारी गहराई में ले जाते हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए, कुछ मत बोलिए, बस अपनी सांसों और विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व कीजिए। और दूसरा है सच्चा सुनना। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि पलटकर जवाब दे सकें या खुद को सही साबित कर सकें। लेकिन जब हम सिर्फ सामने वाले की फीलिंग्स को समझने के लिए सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक कमाल का बैलेंस सेटल हो जाता है। तीसरा और चौथा अभ्यास है रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और अपनी स्पीड कम करना। जो इंसान जैसा है, जो सिचुएशन जैसी है, उसे उसी रूप में अपना लेना। जिस दिन हमारी रियलिटी से वो अंदरूनी लड़ाई खत्म हो जाती है ना, जिंदगी एकदम एफर्टलेस लगने लगती है। और हाँ, थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, अपने चलने, बोलने और जीने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कीजिए। तभी तो हम जिंदगी के असली जादू को महसूस कर पाएंगे। बाकी के 3 अभ्यास हमें हमारे आसपास की दुनिया से गहराई से जोड़ते हैं। कभी प्रकृति को देखिए, नेचर में कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी हर काम बिल्कुल सही वक्त पर पूरा होता है। छठा है माफ करना। याद रखिए, किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलती सही थी, बल्कि ये तो खुद को उस पुरानी कड़वाहट और जकड़न से आजाद करने के लिए है। और आखिर में ग्रैटिट्यूड। जब हमारा फोकस इस बात पे जाता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, तो मन का सारा फालतू शोर अपने आप म्यूट हो जाता है। और इन अभ्यासों का नतीजा क्या होता है? ये हमें ले जाता है हमारे चौथे पहलू पर, अचल शक्ति का जन्म। जब ये शांति हमारी आदत बन जाती है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल एक झील की तरह काम करता है। अब एक तूफानी उफनती हुई झील को इमेजिन कीजिए। पानी मटमैला है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब हवा रुकती है और पानी एकदम स्थिर हो जाता है, तो उसमें पूरा आसमान, चांद और तारे शीशे की तरह साफ दिखने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी की असली खूबसूरती और क्लैरिटी हमें तभी नजर आती है जब हमारे दिमाग का तूफान पूरी तरह शांत हो जाता है। और ये अचल शक्ति कोई दिखावा या बाहरी ताकत नहीं है। इसके 3 रूप होते हैं। पहला, वो असीम धैर्य, ये अटूट विश्वास कि हर चीज अपने सही समय पर होगी। दूसरा, जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों ही वक्त में अपना अभेद्य बैलेंस बनाए रखना। और तीसरा, फुल एक्सेप्टेंस, एक ऐसी खामोश ढाल जहां आपकी खुशी किसी दूसरे के बर्ताव पर डिपेंड नहीं करती। बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, ये ताकत आपको अपनी जड़ों से मजबूती से साधे रखती है। अब हम आ गए हैं अपनी इस जर्नी के फाइनल स्टेज पर, हमारे 5वें पॉइंट पर, मौन ही सच्ची साधना है। इस पॉइंट का क्रक्स ये है कि जब आंतरिक शांति बहुत गहरी हो जाती है, तो आपकी सिर्फ खामोश मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक हीलिंग का काम करने लगती है। एक बहुत ही पते की बात समझिएगा, एक बेचैन और अशांत मन हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है, स्वार्थी होता है, चीज़ों को जकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन एक शांत मन के पास सिर्फ देने के लिए होता है, क्योंकि जब अंदर पूर्ण शांति होती है, तभी सच्चा प्यार और बिना किसी स्वार्थ की करुणा बाहर झलक कर आती है। जो इंसान अंदर से पूरी तरह शांत है,
उससे दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसे बड़े बड़े उपदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति, उसकी आंखों की कोमलता, उसका मौन ही पूरे कमरे की एनर्जी को बदल कर रख देता है। स्पिरिचुअल जीत का मतलब बाहर की दुनिया को बदलना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने अंदर इतना गहरा बदलाव लाना कि बिना एक लफ्ज बोले पूरी दुनिया उस बदलाव को महसूस कर सके। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाला सवाल हम सबके सामने है। आगे बढ़ते हुए आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम रिएक्ट करना चुनेंगे या रिस्पॉन्ड करना। याद रखिए, जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती असल में हमें एक मौका देती है रुकने का और अपने अंदर के उस शांत साक्षी को जगाने का। तो क्यों ना आज से ही इस शोर के बीच अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।